हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड गार्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियसली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ सर्टिफिकेशन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कि आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल प्योरली साइबर सिक्योरिटी। अब इसमें हम फर्दर इधर उधर की बातें नहीं पढ़ेंगे, प्योरली हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे। तो अपना कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपको ये स्क्रीन पर एक कोड शो हो रही होगी कि जिसमें लिखा है कि देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, वन इज दोज दैट हैव बीन हैक्ड एंड अदर वन इज दोज दैट डोंट नो इट येट। ये कहा है जॉन चैम्बर्स ने, जो कि सिस्को कंपनी के फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं। उनका कहना है कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही किस्म की कंपनीज हैं, एक जो कि हैक हो चुकी हैं और एक वो हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि वो हैक हो चुकी हैं। तो ये कोट आपको बताने का जो मेरा पर्पस था वो यही था कि आपको साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस से आगाह कर सकूं, आपको साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस बता सकूं। यानी कि अगर सीईओ सिस्को कंपनी का ऐसी बात कर रहा है, इतना बड़ा बंदा ऐसी बात कर रहा है, तो वो बिना फैक्ट्स और बिना स्टैट्स के नहीं कर रहा। यानी कि आप इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि साइबर सिक्योरिटी इतनी ज़रूरी है कि उसका कहना है कि अब तक कोई ऐसी कंपनी नहीं बची जो कि हैक ना हुई हो। तो कंटिन्यू करते हैं साइबर सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव से। अब साइबर सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि मकसद क्या है साइबर सिक्योरिटी का। तो आपको तीन चीज़ें शो हो रही होंगी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। सिंपली जो है इसको कहा जाता है CIA ट्राइएड। यानी कि ये तीन पिलर हैं साइबर सिक्योरिटी के, जिसके ऊपर पूरी साइबर सिक्योरिटी काम करती है। सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, सिंपली अगर आपको मैं आसान करके बताऊं तो यानी कि लेट्स से कि मैं एक यूज़र हूं फेसबुक का और मुझे अपने अकाउंट को एक्सेस करना है। तो मैं जो है अपने ही अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूं, मेरा अकाउंट कोई और नहीं एक्सेस कर सकता और किसी और का अकाउंट मैं एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि जो मेरा डेटा है उस तक सिर्फ मैं ही पहुंच सकता हूं, कोई और नहीं पहुंच सकता। उसको कहा जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी कि इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जिसका डेटा है, जिसकी इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जितनी भी है, जो उसका ओनर है सिर्फ वो ही एक्सेस कर सके। और सेकंड है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी बेसिकली जब कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि एक्सेस हो गया डेटा और मैं अपने फेसबुक पर लेट से मैंने लॉगिन कर लिया, मुझे एक्सेस हो गया और मैं कोई पोस्ट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं पोस्ट करता हूँ तो वो इंटीग्रिटी में शामिल होता है। यानी कि मैंने अपने डेटा में कुछ चेंजेस किए। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। मैंने कुछ चीज़ें की, यानी अल्ट्रेशन की, कोई मॉडिफिकेशन की अपने डेटा की, या मैंने अपना नेम चेंज कर दिया या कुछ भी एड्रेस चेंज कर दिया, तो वो क्या सारा हो गया, मॉडिफिकेशन हो गई। अब वो इस इंटीग्रिटी में ये होता है कि जो ओनर है वही मॉडिफिकेशन करे, ओनर के अलावा कोई भी उस डेटा में चेंजेस ना कर सके। तो वो इंटीग्रिटी का पार्ट हो जाता है। एंड थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी, जो कि है कि डेटा जिसका होना चाहिए, जो ओनर हो उसको ही अवेलेबल हो और सिर्फ तब अवेलेबल हो जब उसको ज़रूरत हो। लेट्स से कि मुझे कुछ चाहिए अपने डेटा में से, गूगल ड्राइव पे पड़ा है या फेसबुक में से चाहिए, तो वो मुझे तभी अवेलेबल होगा जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा। लेट्स से मैं लॉगिन करता हूं तो वो एक रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरा डेटा अवेलेबल किया जाए, उसके अलावा अवेलेबल नहीं हो सकता। और अवेलेबिलिटी जो है वो जस्ट ओनर को ही होनी चाहिए। ये भी CIA का एक साइबर सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि अवेलेबिलिटी ऑथराइज्ड यूज़र के अलावा कोई भी जो अनऑथराइज्ड यूज़र है उसको नहीं होनी चाहिए। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे CIA ट्राइएड को।